नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, इस समय पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है, क्योंकि भारत के मशहूर बिजनेसमैन माननीय श्री रतन टाटा जी अब हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों, बुधवार यानी कल की शाम उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैडी अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। रतन टाटा जी 86 वर्ष के थे और पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ज़्यादा खराब चल रही थी। दरअसल बुधवार की शाम में उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने की खबर सामने आई थी, जिसके कुछ घंटे बाद ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा का जाना देश के लिए एक बहुत ही बड़ी क्षति मानी जा रही है। हालांकि उन्हें देश कभी भूल नहीं पाएगा। उन्होंने देश के लिए एक से बढ़कर एक काम किए हैं और टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में रतन टाटा जी का सबसे बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने देश और आम लोगों के लिए कई ऐसे काम किए जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। रतन टाटा एक दरिया दिली इंसान थे और मुसीबत में देश के लिए हमेशा खड़े रहते थे। इससे पहले सोमवार को भी रतन टाटा जी की तबीयत बिगड़ने की खबर आई थी, जिसके कुछ ही घंटों बाद खुद रतन टाटा जी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट शेयर किया था। इस पोस्ट में लिखा था कि मेरे लिए चिंता करने के लिए सभी का धन्यवाद। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं बढ़ती उम्र से जुड़ी बीमारियों की रूटीन जांच के लिए अस्पताल आया हूँ, लेकिन देश को ये दर्द रहेगा कि वो इस बार अस्पताल से लौट नहीं पाए और हमेशा के लिए अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। दोस्तों, 28 दिसंबर 1937 को रतन टाटा जी का जन्म हुआ था। वे साल 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर में कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया था। रतन टाटा की शख्सियत को देखें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक सादगी से भरे नेक दिल इंसान भी थे। वो देश के लिए हमेशा आदर्श और प्रेरणा स्रोत रहेंगे। रतन टाटा अपने समूह के से कुछ जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारियों को भी अपना परिवार मानते थे और उनका ख्याल रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। इसके कई उदाहरण भी मौजूद हैं। गौरतलब है कि रतन टाटा को 21 साल की उम्र में साल 1991 में ऑटो से लेकर स्टील तक के कारोबार से जुड़े समूह टाटा समूह का चेयरमैन बनाया गया था। चेयरमैन बनने के बाद रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उन्होंने 2012 तक इस समूह का नेतृत्व किया, जिसकी स्थापना उनके परदादा ने एक सदी पहले की थी। 1996 में टाटा ने टेलीकॉम कंपनी टाटा टेली सर्विसेज की स्थापना की और 2004 में टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज TCS को मार्केट में लिस्ट कराया था। साल 1868 में शुरू हुए कारोबारी घराने की कमान अपने हाथों में लेने से पहले रतन टाटा जी ने 70 के दशक में टाटा स्टील जमशेदपुर में काम किया। जब कारोबार की सभी बारीकियां समझ में आ गई, फिर उन्होंने ग्रुप में अपनी दमदार एंट्री की और अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर घरेलू कारोबार को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया। रतन टाटा ने 1991 में पूरे ग्रुप की कमान अपने हाथों में ले ली थी। रतन टाटा जी की शख्सियत की बात की जाए तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरिया दिली इंसान थे। लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी माने जाते थे। वे अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को भी अपना परिवार मानते थे और उनका ख्याल रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। इसके कई उदाहरण सामने हैं। इसके अलावा उन्हें जानवरों से खास तौर पर स्ट्रे डॉग से खासा काफ़ी लगाव था। वे कई गैर सरकारी संगठनों और एनिमल शेल्टर्स को भी दान करते थे। इसके अलावा वे किसी भी विपदा की स्थिति में हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे, फिर चाहे वो मुंबई का 26/11 अटैक हो या कोरोना जैसे भीषण महामारी, जिसमें देश के साथ वे हमेशा खड़े रहते थे।